Hi friends, I welcome you all in your own channel my lord. So आज हम हमारी MCQ सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट करेंगे और इसमें हम हर क्वेश्चन का बैकग्राउंड देखते हुए चलेंगे और उस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखते हुए चलेंगे एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस व्हाट इज़ द रीज़न और लॉजिक बिहाइंड द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। और मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ में बताते हुए चलूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। आई होप आपने सेक्शन 1 से लेकर 4 तक इंडियन एविडेंस एक्ट का अच्छे से पढ़ लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट। इनमें से जो ऑप्शंस दे रखे हैं फैक्ट क्या है? मोहन सैड, क्या ये फैक्ट है? मोहन सॉ, क्या ये फैक्ट है? राम टोल्ड अ लाई, क्या ये फैक्ट है? क्या फिर ये सभी के सभी फैक्ट्स हैं? हम सेक्शन 3 की जो फैक्ट की डेफिनेशन है अगर हम उसको रिकॉल करें और उसमें जो इलस्ट्रेशंस हैं उनको रिकॉल करें तो उसमें लिखा हुआ है कि दैट अ मैन हर्ड और सॉ समथिंग इज अ फैक्ट। सो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन मोहन ने जो देखा दैट इज अ फैक्ट। और किसी ने कुछ कहा दैट अ मैन सैड सर्टेन वर्ड्स, वो भी फैक्ट है। सो ये भी फैक्ट हो गया। मोहन ने कुछ कहा और मोहन ने कुछ देखा, ये भी फैक्ट हो गया। और राम ने कुछ झूठ बोला, वो भी फैक्ट हो गया क्योंकि कुछ ना कुछ कहा है इसने। सो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज आर फैक्ट्स। ये क्वेश्चन पूछा था MPAPO 2002 एंड MPPO 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इंस्क्रिप्शन on a metal plate or stone is a document। मेटल प्लेट के ऊपर या स्टोन के ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शन है, क्या वो डॉक्यूमेंट है? रॉन्ग, मतलब ये कह रहे हैं कि नहीं, वो डॉक्यूमेंट नहीं है। राइट, मतलब कि डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट्स ऑलवेज ऑन पेपर ओनली, मतलब जो सिर्फ पेपर पे होते हैं वही डॉक्यूमेंट होते हैं। देयर आर ओनली आर्कियोलॉजिकल थिंग्स, जो आर्कियोलॉजिकल थिंग्स हैं वही डॉक्यूमेंट्स होती हैं। अगर डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को रिकॉल करें सो उसमें जो डेफिनेशंस हैं उस डेफिनेशन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है दैट एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और अ स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट। सो जो ये स्टेटमेंट है एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और अ स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट, दैट इज राइट। ये डॉक्यूमेंट है क्योंकि जो सिर्फ पेपर पे होते हैं वही डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। सो हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट इंक्लूड्स। जो कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए हैं क्या वो डॉक्यूमेंट हैं? अ रिटन डॉक्यूमेंट, अ कैरिकेचर, एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, एन इंस्क्रिप्शन ऑन द स्टोन, क्या ये सभी डॉक्यूमेंट हैं? एविडेंस की अगर सेक्शन 3 में जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि एनीथिंग, एनी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट इज एविडेंस, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सो डॉक्यूमेंट में क्या आता है? तो डॉक्यूमेंट की जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है, जो उसकी इलस्ट्रेशंस पढ़ेंगे हम उसमें क्लियर किया हुआ है कि अ रिटन डॉक्यूमेंट,
डॉक्यूमेंट है। कैरिकेचर दैट इज ऑल्सो ए डॉक्यूमेंट, जो किसी भी जो कार्टूनिस्ट हैं जो व्यंग्य चित्र बनाते हैं, दैट इज कैरिकेचर। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ये तो एविडेंस की ही डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट, and an inscription on the stone, that is also a document. So document includes what? A written document, ये भी इंक्लूड होता है, कैरिकेचर भी इंक्लूड होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी इंक्लूड होता है, एन इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन ये भी इंक्लूड होता है। सो हमारा आंसर क्या हुआ? 1, 2, 3 एंड 4 सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। ये पूछा गया था यूपीएपीओ 2002 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट, या फिर इट इज एन ओपिनियन, या फिर ये एक डॉक्यूमेंट है, इट इज अ डॉक्यूमेंट, या फिर ये एक मोटिव है। क्या है ये? कुछ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अरेंज किए गए हैं किसी सर्टेन ऑर्डर में और किसी सर्टेन प्लेस पर। ये चीज़ क्या है? सो फैक्ट की जो डेफिनेशन है उसकी अगर हम इलस्ट्रेशन देखें, फर्स्ट इलस्ट्रेशन अगर हम याद करें तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट। सो दैट इज अ फैक्ट। सो इसका आंसर क्या हुआ? ए। ये जो चीज है, सर्टेन ऑर्डर्स, सर्टेन ऑब्जेक्ट्स किसी सर्टेन ऑर्डर में किसी सर्टेन प्लेस पर रखे हुए हैं, ये एक फैक्ट है। ये पूछा गया था MPPCS 2001, HPJS 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और अ स्टोन। मेटल प्लेट पर या स्टोन पर कोई इंस्क्रिप्शन है, वो क्या है? क्या वो फैक्ट है? क्या वो डॉक्यूमेंट है? क्या वो ओपिनियन है या वो मोटिव है? डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन की अगर इलस्ट्रेशन हम पढ़ें, क्लियरली लिखा हुआ है एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और अ स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट, दैट इज अ डॉक्यूमेंट। सो आंसर हो गया हमारा बी, इट इज अ डॉक्यूमेंट। MPPCS 2001 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In relation to expressions defined in Section 3 of the Indian Evidence Act, which of the following statement is not correct? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ध्यान देना, मतलब एक स्टेटमेंट ऑप्शंस में से गलत है और 3 सही हैं। Fact includes not only physical facts but also psychological facts. देखो, फैक्ट की डेफिनेशन अगर हम रिकॉल करें तो जो क्लॉज 1 है जो फैक्ट की डेफिनेशन का, उसमें फिजिकल फैक्ट्स के बारे में बताया हुआ है, और जो सेकंड पार्ट है क्लॉज 2 जिसमें लिखा हुआ है कि एनी मेंटल कंडीशन, वो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। तो ये मेरे हिसाब से स्टेटमेंट सही है। कोर्ट इंक्लूड्स आर्बिट्रेटर्स। तो कोर्ट की डेफिनेशन अगर हम रिकॉल करें तो वो क्या कहती है? कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। तो उसमें आर्बिट्रेटर्स को एक्सेप्ट किया हुआ है, मतलब इंक्लूड नहीं किया हुआ है, मना किया हुआ है कि आर्बिट्रेटर्स जो हैं वो कोर्ट नहीं है। सो ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि ये गलत है।
एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट, ये हमने पहले भी 2-3 क्वेश्चंस में पढ़ा है। किसी भी स्टोन पर कुछ इंस्क्रिप्ट किया हुआ है, क्या वो डॉक्यूमेंट है? यस। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन की इलस्ट्रेशंस अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है। सो ये भी हमारे हिसाब से सही है। अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज नीदर प्रूव्ड नॉर डिस्प्रूव्ड। देखो, प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड की डेफिनेशन अगर हम याद करें, रिकॉल करें, तो उसमें जो नॉट प्रूव्ड है, जो उसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इफ अ फैक्ट इज नीदर प्रूव्ड और नॉर डिस्प्रूव्ड देन दैट फैक्ट इज नॉट प्रूव्ड। तो मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। सो 3 स्टेटमेंट सही हैं, एक स्टेटमेंट ये हमारी गलत निकली है, बी। तो वही उन्होंने पूछा था कि इनमें से करेक्ट कौन सी नहीं है। सो जो आंसर हो गया इसका बी, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि कोर्ट में आर्बिट्रेटर इंक्लूड नहीं होता। कोर्ट में ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल द पर्सन्स हु आर लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, वो इंक्लूड है। सो ये क्वेश्चन पूछा गया था MPPCS 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not included in the expression court। कोर्ट की डेफिनेशन में इनमें से क्या इंक्लूड नहीं है? ऑल द जजेस, ऑल पर्सन्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, ऑल मजिस्ट्रेट्स, आर्बिट्रेटर। वही है सेक्शन 3 की कोर्ट की जो डेफिनेशन है, अगर हम उसको रिकॉल करें तो उसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट इंक्लूड्स all the judges, all persons legally authorized to take evidence, ये भी इंक्लूड है। कोर्ट includes all the magistrates, but court excludes arbitrator। आर्बिट्रेटर एक्सक्लूड किया हुआ है, आर्बिट्रेटर कोर्ट में नहीं आता है। सो पूछा गया था कि नॉट इंक्लूडेड। सो ये तीन है, ये तीनों तो इंक्लूडेड है कोर्ट में, आर्बिट्रेटर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? डी, आर्बिट्रेटर इज नॉट अ कोर्ट। UPPCS 2003 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, एविडेंस का क्या मतलब है? ऑक्यूलर एविडेंस ओनली। अच्छा, क्या सिर्फ ओरल एविडेंस है का मतलब एविडेंस होता है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओनली, तो क्या सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वही एविडेंस होते हैं? ऑक्यूलर एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोथ, क्या ये दोनों जो है वो एविडेंस होते हैं? या फिर ऑक्यूलर एविडेंस बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट ओनली, जो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बेस्ड ओरल एविडेंस है, क्या वही एविडेंस होता है? सो एविडेंस की डेफिनेशन हमें रिकॉल करनी पड़ेगी। उसमें 2 तरह की एविडेंस हैं, स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। स्टेटमेंट्स कौन सी? जो कि कोर्ट परमिट करता है, रिक्वायर करता है उसके सामने स्टेटमेंट दी जाए विटनेस के द्वारा, दैट इज ओरल एविडेंस। ठीक है। जो सेकंड है वो है ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, दैट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सो उसमें ओरल भी आ गया और डॉक्यूमेंट्री भी आ गया। सो हमारा आंसर क्या हुआ? एविडेंस मीन्स ऑक्यूलर एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोथ, दोनों ही एविडेंस होते हैं, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस में स्टेटमेंट्स आती हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में डॉक्यूमेंट आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी आते हैं। ये पूछा गया था MPCJ 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। द
डॉक्यूमेंट्स आर, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? कैरिकेचर, क्या ये डॉक्यूमेंट है? वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड, फोटोग्राफ्ड, क्या ये डॉक्यूमेंट है? अ मैप एंड एन इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन, क्या ये डॉक्यूमेंट है? ऑल द अबव, क्या सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स हैं? हमने पहले भी किया है क्वेश्चन, हमारा रिवीजन हो रहा है। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में जो इलस्ट्रेशंस हैं उनमें क्लियरली लिखा हुआ है कैरिकेचर इज ऑल्सो ए डॉक्यूमेंट, वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड, फोटोग्राफ्ड सभी डॉक्यूमेंट हैं, मैप है या किसी स्टोन पर इंस्क्रिप्शन है ये भी डॉक्यूमेंट है। सो हमारे सभी के सभी ये डॉक्यूमेंट हैं। सो आंसर क्या हुआ? ऑल द अबव, सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। MPCJ 2006 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फैक्ट इज said to be not proved। देखो प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड और नोट प्रूव्ड की एक डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है हम इजीली कर लेंगे अगर हमें याद होंगी तो, ध्यान से पढ़ी होंगी तो। when it is disproved a fact is said to be not proved। not proved कब होता है एक फैक्ट? when it is disproved, जब कोई भी फैक्ट अगर डिस्प्रूव होता है तो वो नोट प्रूव्ड नहीं होता है। डिस्प्रूव्ड की डेफिनेशन अलग है और नोट प्रूव्ड की डेफिनेशन अलग है। when after considering the matters before it the court believes that it does not exist। कोर्ट के सामने कोई भी मैटर है वो कोर्ट ने कंसीडर किया है, फिर कोर्ट को बिलीव हुआ है, कोर्ट को लगा है कि द मैटर डज नॉट एग्जिस्ट, मैटर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो क्या हो गया? डिस्प्रूव्ड। when a prudent man considers that the fact does not exist, या जब कोई प्रूडेंट मैन को लगता है कि भाई कोई फैक्ट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर क्या हो गया? वो तो भी ये अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो अभी ये डिस्प्रूव हो गया। when it is neither proved nor disproved, कोई भी फैक्ट है अगर वो ना ही प्रूव हो और ना ही डिस्प्रूव हो तो वो क्या होता है? नॉट प्रूव्ड। सो हमारा आंसर क्या हुआ? when it is neither proved nor disproved, तो फैक्ट होता है नॉट प्रूव्ड। पूछा गया था UPPCS CJ 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट इज अ डॉक्यूमेंट। मेटल प्लेट पर कुछ इंस्क्रिप्ट किया हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, गुदाई करके लिखा हुआ है, क्या वो डॉक्यूमेंट है? ऑब्वियसली दैट इज अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन की इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है मेटल प्लेट के ऊपर कुछ भी इंस्क्रिप्ट किया हुआ होना एक डॉक्यूमेंट होता है। यस इट इज ट्रू। सो हमारा आंसर हुआ ए, दैट इज ट्रू। DJS 2007 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट प्रूव्ड? नॉट प्रूव्ड का मीनिंग क्या है? फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो जज ने कोई मैटर कंसीडर किया है, फिर जज को लगा है कि भाई फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, सो ये तो डिस्प्रूव हो गया ना। नॉन एग्जिस्टेंस प्रोबेबल, जज साहब को लगा है कि भाई किसी फैक्ट की नॉन एग्जिस्टेंस है, वो प्रोबेबल है, संभावित है कि हो सकता है वो एग्जिस्ट ना करता हो, तो ये भी तो डिस्प्रूव हो गया ना। कोर्ट हैज डाउट, कोर्ट को डाउट है। जब कोर्ट को डाउट है किसी भी चीज के ऊपर तो कोर्ट उसको डिस्प्रूव कर देगा फैक्ट को, अगर डाउट है तो ये भी डिस्प्रूव हो गया। तो ये तीनों आगे डिस्प्रूव की कैटेगरी में। नीदर प्रूव्ड नोर डिस्प्रूव्ड, कोई फैक्ट है वो ना तो प्रूव हुआ है और ना ही डिस्प्रूव हुआ है, तो वो क्या होता है?
नॉट प्रूव्ड। तो हमारा आंसर हो गया डी, नीदर प्रूव्ड नोर डिसप्रूव्ड, दैट इज नॉट प्रूव्ड। पूछा गया था MPJS 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन रिलेशन टू इंडियन एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमने ध्यान देना है नॉट करेक्ट के ऊपर। क्या पूछा है? नॉट करेक्ट, सही कौन सी नहीं है, मतलब 3 स्टेटमेंट है वो सही हैं और एक गलत है। विच वन इज नॉट करेक्ट, इन चारों में से करेक्ट कौन सी नहीं है। सो हम रीड करते हुए चलेंगे। कोर्ट इंक्लूड्स आर्बिट्रेटर। क्या कोर्ट आर्बिट्रेटर को इंक्लूड करते हैं? तो कोर्ट की डेफिनेशन को रिकॉल करो। कोर्ट की डेफिनेशन हमने पहले भी क्वेश्चंस में किया है। अभी कोर्ट की डेफिनेशन में आता है ऑल जजेस एंड ऑल मजिस्ट्रेट, लेकिन आर्बिट्रेटर को साफ मना किया हुआ है कि आर्बिट्रेटर नहीं आते हैं। सो सबसे पहले यही हो गया हमारा कि कोर्ट इंक्लूड्स आर्बिट्रेटर। ये गलत है, बिल्कुल क्लियरली गलत है। ये कह रहे हैं कि कोर्ट आर्बिट्रेटर को इंक्लूड करता है, लेकिन डेफिनेशन कह रही है कि कोर्ट एक्सेप्ट्स आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर नहीं आते हैं उसमें। सो दिस वन इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट इज अ डॉक्यूमेंट। ऑब्वियसली मेटल प्लेट के ऊपर इंस्क्रिप्शन है तो वो डॉक्यूमेंट हो गया। सही है ये स्टेटमेंट। अ फैक्ट said to be not proved when it is neither proved nor disproved, बिल्कुल सही है। कोई भी फैक्ट जो है अगर प्रूव नहीं हुआ है और डिस्प्रूव नहीं हुआ है तो वो क्या हो जाता है हमारा? नॉट प्रूव्ड। द स्टेट ऑफ अ पर्सन्स हेल्थ इज अ फैक्ट। किसी भी पर्सन की जो हेल्थ है उसकी स्टेट, उसकी स्थिति क्या है, वो फैक्ट है, उसकी कंडीशन। तो ये तीनों स्टेटमेंट हैं जो तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारी सही हैं। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। सो क्वेश्चन क्या था कि विच वन इज नॉट करेक्ट। सो आंसर क्या हो गया हमारा? ए, कोर्ट इंक्लूड्स आर्बिट्रेटर। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। सो ये पूछा गया था HPJS 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? Which one of the following does not fall within the meaning of the term court in the Evidence Act? कोर्ट की डेफिनेशन में कौन सी कैटेगरी, कौन से ट्राइब्यूनल फॉल नहीं होते हैं? रेवेन्यू ट्राइब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, रजिस्ट्रार्स कोर्ट, या फिर इंक्वायरी कमीशन, लीगल एडवाइजर एंड एक्साइज ऑफिसर। कौन सा कोर्ट की कैटेगरी में नहीं आता है? देखिए, जो रेवेन्यू ट्राइब्यूनल है ये भी एज ए कोर्ट वर्क करते हैं। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है, ये भी एज ए कोर्ट वर्क करते हैं। रजिस्ट्रार्स कोर्ट है, ये भी एज ए कोर्ट वर्क करते हैं। लेकिन जो ये इंक्वायरी कमीशन है या फिर लीगल एडवाइज़र हैं, एक्साइज ऑफिसर हैं, ये एज ए कोर्ट वर्क नहीं करते हैं। सो कोर्ट की डेफिनेशन में ये नहीं आते हैं। सो हमारा आंसर क्या हो गया? डी, इंक्वायरी कमीशन, लीगल एडवाइज़र एंड एक्साइज ऑफिसर डज नॉट फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ कोर्ट। ये पूछा गया था दिल्ली में 2005 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? Which one of the following statement is not a fact? Not a fact in issue under the Evidence Act. हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि is not a fact in issue, कि fact in issue क्या नहीं है।
the existence of any right which is asserted or denied by the parties, the existence of any disability asserted or denied by the parties, the existence of a right admitted by the parties. देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट, कोई भी राइट है उसकी एग्जिस्टेंस को असर्ट किया है एक पार्टी ने डिनाई किया है, तो ये फैक्ट इशू बन जाता है। किसी भी डिसेबिलिटी की एग्जिस्टेंस को किसी भी पार्टी ने असर्ट किया है, किसी दूसरी पार्टी ने डिनाई किया है, तो वो भी फैक्ट इशू बन जाता है। कोई भी राइट है, उस राइट की एग्जिस्टेंस किसी पार्टी ने एडमिट की है कि हाँ ये मेरा राइट है, तो वो भी फैक्ट इशू बन जाता है। सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि फैक्ट इशू कौन सा नहीं है, लेकिन यहां तो ये तीनों के तीनों फैक्ट इशू बन जाते हैं। सो हमारा आंसर क्या हुआ? नन ऑफ द अबव। पूछा गया था दिल्ली में 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? हमने ध्यान देना होता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उस चीज को हमने ध्यान में जरूर रखना है। एविडेंस अंडर द एविडेंस एक्ट मीन्स एंड इंक्लूड। एविडेंस का मतलब क्या है एविडेंस एक्ट के अंदर? ओरल एविडेंस या फिर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। देखो, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को अगर हम रिकॉल करें तो उसमें लिखा हुआ है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। देखो, थर्ड ऑप्शन यही है, ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये एविडेंस होता है। सो कौन से ऑप्शन सही है? देखो, ये तो गलत हो गया, ऑल डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये तो एविडेंस नहीं होता है। एविडेंस में तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इंक्लूड हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। सो ऑप्शन 1 एंड 3 ये दोनों एविडेंस की कैटेगरी में आते हैं। सो हमारा आंसर हो गया डी, 1 एंड 3 ओनली। एविडेंस की डेफिनेशन में ओरल एविडेंस एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। पूछा गया था दिल्ली में 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट्स अंडर द एविडेंस एक्ट मीन्स। फैक्ट्स का क्या मतलब है? सो फैक्ट्स की डेफिनेशन अगर हम रिकॉल करते हैं, सो एनीथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस ओनली। देखो, ओनली लिखा हुआ है, क्या सिर्फ यही फैक्ट की कैटेगरी में आता है? ध्यान देने की बात है। एनीथिंग नॉट बीइंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस ओनली, क्या जो चीज परसीव नहीं की जा सकती सिर्फ वही फैक्ट होता है? ओनली मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, क्या सिर्फ मेंटल कंडीशन ही फैक्ट की कैटेगरी में आती हैं? या फिर एनीथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस एंड एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। फैक्ट क्या है? फैक्ट की डेफिनेशन को रिकॉल करो, उसमें लिखा हुआ है कि एनीथिंग, एनी स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, these are all facts, and any mental condition of which any person is conscious, that is also a fact.
सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर बनता है डी, एनीथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, दैट इज अ फैक्ट, एंड एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, दैट इज अ फैक्ट। पूछा गया था दिल्ली में 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to the Indian Evidence Act, a fact is said to be not proved when कोई भी फैक्ट है वो नोट प्रूव्ड कब होता है? कोई भी फैक्ट नोट प्रूव्ड कब होता है? When court believes that the fact does not exist, अगर कोर्ट ने बिलीव कर लिया, मतलब कुछ न कुछ मैटर उसके सामने आया है, कोर्ट ने वो कंसिडर किया है, उसके बाद कोर्ट को लगा है कि फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एग्जिस्ट नहीं करता है तो कोर्ट ने डिस्प्रूव कर दिया ना वो। तो कोर्ट कंसिडर्स इट्स नॉन एग्जिस्टेंस प्रोबेबल, कोर्ट को उसकी नॉन एग्जिस्टेंस है वो प्रोबेबल लगी है, कोर्ट ने अपना दिमाग लगाया है, फिर कोर्ट को लगा है कि भाई उसकी जो नॉन एग्जिस्टेंस है उसका न होना संभावित है, तो ये भी तो कोर्ट ने डिस्प्रूव कर दिया। फैक्ट इज नीदर प्रूव्ड नोर डिस्प्रूव्ड, कोई भी फैक्ट है वो ना तो प्रूव हुआ है और ना वो डिस्प्रूव हुआ है, वो होता है नोट प्रूव्ड। कोर्ट कंसिडर्स इट्स एग्जिस्टेंस डाउटफुल, कोर्ट को उसकी एग्जिस्टेंस ही डाउटफुल लग रही है, तो कोर्ट ने क्या कर दिया? उसको डिस्प्रूव कर दिया। नोट प्रूव्ड वही होता है जब कोई भी फैक्ट ना तो प्रूव हो और ना ही डिस्प्रूव हो, दैट इज नोट प्रूव्ड। सो हमारा आंसर हो गया सी, दैट इज फैक्ट इज नीदर प्रूव्ड नोर डिस्प्रूव्ड। पूछा गया था दिल्ली में 2010 में।